मैं मुक्ति किरण संस्कृत सरिता चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों नमः संस्कृताय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग टीजीटी हिंदी 2016 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 2013, 11 और 21 के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? ए च, बी प, सी ल, डी ह। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो ये च जो है ये तालव्य ध्वनि है। इचु यसानाम तालु। ई और च वर्ग के जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान तालु है, जिसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। ये बी जो है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ये ओष्ठ ध्वनि है। प जो है ओष्ठ ध्वनि है। ल जो है ये लृतुलसानाम दंताः, ये दंत ध्वनि है। और ह जो है ये कंठ ध्वनि है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो निम्न में से कौन तालव्य ध्वनि है? च जो है तालव्य ध्वनि है। चाहे तो नोट कर सकते हैं, युच यसा नाम तालु। इसका उच्चारण स्थान तालु है। प्रश्न नंबर 2, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी कंठ। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य, जिसका उच्चारण स्थान है इचु यसानाम तालु। दंत का उच्चारण स्थान है लृतुलसानाम दंताः। ली और त वर्ग के जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान दंत है। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। उ और प वर्ग के जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और ये छह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। इचु यसानाम तालु। ई और च वर्ग के जितने वर्ण हैं, जितने व्यंजन हैं, सबका उच्चारण स्थान तालु है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ और क वर्ग के वर्ण और ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। प्रश्न नंबर 3, उसके प्राण सूख गए हैं। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो प्राण शब्द जो है वो बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर 4, सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए। ए सदधनजन, सतधनजन,
सत धन जान, सज धन जन। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। इसमें अच्युत संधि है जिसका सूत्र है इस्तोह इश्चुना इश्चु। प्रश्न नंबर 5, मालती माधव की रचना है। भट्टगोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी। मालती माधव भवभूति की रचना है। इनकी दो और रचनाएं हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो करुण रस प्रधान है। श्रीहर्ष, इनकी रचनाएं हैं प्रियदर्शिका जो एक नाटिका है, रत्नावली ये भी नाटिका है, नागानंद आदि इनकी रचनाएं हैं। काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम दंडी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि है? यण, गुण, वृद्धि। अत्याचार शब्द में यण संधि है जिसका विग्रह होगा, जिसका संधि विच्छेद होगा अतिधन आचारः, अत्याचारः। इक के स्थान पर यण का हो जाना यण संधि कहलाता है। इतिधन आदि, इत्यादि, मधुधन अरि, मध्वरी आदि यण संधि के उदाहरण हैं। रामः रावणं ममार में कौन सा लकार है? लिट लकार, लंग लकार, लुट लकार, लट लकार। रामः रावणं ममार में लिट लकार है। प्रश्न नंबर 8, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी। इसका एक वचन में रूप बनेगा मतिः, मतिम, मत्या, मत्यै, मत्याः, मत्याः, मत्याम, हे मते। तो मतिः शब्द में प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है मति शब्द। 9, इदं रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। रमेशस्य में षष्ठी लगा हुआ है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, यह रमेश की पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है। ए, रमेश की पुस्तक होगी। डी, वो रमेश की पुस्तक होगी। ए ऑप्शन उचित है, यह रमेश की पुस्तक है। अस्ति का मतलब है होता है, सह मतलब वह होता है, वह रमेश की पुस्तक है, ये गलत हो गया। ये रमेश की पुस्तक होगी, ये भी गलत है। वो रमेश की पुस्तक होगी, ये भी गलत है। इदम का अर्थ यह होता है।
यह रमेश की पुस्तक है, यही सही है। प्रश्न नंबर 10, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। ए बालिका जाएगी, बी बालिका जाती होगी, सी बालिका जा रही थी। बालिका जा रही है। अस्ति का मतलब है होता है, बालिका जा रही है। डी ऑप्शन सही है। बालिका जाएगी ये भी गलत है, बालिका जाती होगी ये भी गलत है, बालिका जा रही थी ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? ख, ठ, ज, ढ। निम्न में से ज जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण वर्ण में 14 वर्ण होते हैं। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण होता है। वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है और अल्प प्राण में 19 वर्ण होते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा और यणश्च अल्प प्राणा। वर्गाणाम प्रथम वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण और यण वर्ण अल्प प्राण होता है। तो इसमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ज ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। चंद्रमुख में समास है कर्मधारय, जिसका सामासिक विग्रह होगा चंद्रमुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि चंद्रमुखम। इसमें कर्मधारय समास है। ये इसमें द्विगु समास जो है वो संख्यावाची पूर्वो द्विगु होता है। इसमें ये संख्यावाची होता है। और इस अव्ययी भाव में इसका प्रथम पद जो है वो अव्यय रहता है और तत्पुरुष में ये उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष होता है। प्रश्न नंबर 13, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। ए जीव धन एषणा, बी जीव धन एषणा, जीवै धन षणा, जीव धन ऐषणा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा जीव धन एषणा। इसमें जीवैषणा वृद्धि संधि है। धन धन एषणा, धनैषणा, न धन एवं नैवम, इसमें भी वृद्धि संधि है। प्रश्न नंबर 14, त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि।
हमने पहले ही कहा है कि संख्या पूर्वो द्विगु त्रिलोकी शब्द में 3 शब्द आया है, इसमें द्विगु समास है। इसका सामासिक विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। त्रिवेणी, सप्तशती, त्रिफला, पंचपात्रम आदि में भी द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 15, सहस्तेन खादति में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी संबंध, सी कर्म, डी करण। सहस्तेन खादति में करण कारक है। हस्तेन में तृतीया विभक्ति है। कर्ता की तो प्रथमा विभक्ति होती है, संबंध षष्ठी में होता है और कर्म द्वितीया में होता है। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ए ग घ, बी ड ढ, सी प फ, डी द ध। प फ जो है अघोष ध्वनि है। प्रश्न नंबर 17, राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। राम कृष्णों में द्वंद्व समास है। इसका सामासिक विग्रह होगा रामः च कृष्णः च। राम कृष्णौ, राम और कृष्ण। प्रश्न नंबर 18, सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता था। सज्जना पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद होगा सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न नंबर 19, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। ए राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती होगी, राम के साथ सीता वन जाती हैं, राम के साथ सीता वन जाएगी। रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सी कालिदास की रचना है? साहित्य दर्पण, अभिज्ञान शाकुंतलम, दशरूपक, प्रतिमा नाटकम।
इनमें से कौन सी कालिदास की रचना है? तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का है। दशरूपक धनंजय और धनिक का है। प्रतिमा नाटकम भास का है। प्रश्न नंबर 21, दस कुमार चरित किसकी रचना है? कालिदास, दंडी, भवभूति, भास। दस कुमार चरित जो है ये दंडी की रचना है। काव्यादर्श और दस कुमार चरित दंडी की रचना है। कालिदास की रचना है ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम आदि। और उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम आदि भवभूति की रचना है। भास के तो 13 नाटक हैं। मध्यम व्यायोग, कर्णभार आदि जो है इनकी, अभिषेक नाटक आदि जो है भास की 13 रचनाएं हैं। दस कुमार चरित जो है दंडी का है। काव्यादर्श भी इनकी रचना है।